अपने वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत दे, सबको आशीष मिले। आप सब बैठ सकते हैं। और जो मेरा आज का विषय है, मेरा विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन। पवित्र आत्मा का। थोड़ा यूहन्ना ने तो ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आएगा तुम उस पर विश्वास करना। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। क्या हमने ये बपतिस्मा पाया है? आमीन। हालेलुया। देखिए, सबसे पहले ये बाइबल पुस्तक, ये इतनी महान और अलौकिक पुस्तक है जिसके बारे में बयान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आमीन। देखिए, अगर सबसे लंबी कोई बाइबल पुस्तक लिखी गई पूरे विश्व में तो वो बाइबल ही है। बहुत सी पुस्तकें, बड़े बड़े ग्रंथ लिखेंगे साल में, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन एक बाइबल ऐसी है जो 1600 सालों में लिखी गई। आमीन। हालेलुया। और बाइबल को लिखने वाले 40 लिखारी थे। आमीन। अब ये 40 जो लेखक थे, ये कोई इनमें से कोई राजा था, कोई मछुआरा था। आमीन। तो कोई लीडर था, कोई डॉक्टर था, तो कोई टैक्स कलेक्टर था। आमीन। तो इन लोगों ने ये बाइबल लिखी है। जैसे देखिए, चरवाहे जिन चरवाहों ने लिखी वो रोम से थे, जो राजे थे वो यरूशलेम के थे, मछुआरे इराक और बेबीलोन के थे, और राजघराने के लोग थे, इतिहासकार लोग थे ईरान से, जो अच्छी अच्छी चीजों को खोज कर सर्च कर कर लिखते थे। और उसके बाद डॉक्टर लोग थे ग्रीस से, और टैक्स कलेक्टर थे तुर्किस्तान से। आमीन। और इसको मैं और आपको संक्षेप में बताता हूं। जैसे पतरस था, वो मछुआरा था। मूसा था, वो पॉलिटिकल लीडर था। अमोस था, वो भेड़ को चरवाने वाला था। यहोशू था, वो इजराइल की सेना का कप्तान था, जनरल था, आर्मी कमांडर था। और सुलेमान था, वो राजा था। मती था, वो चुंगी लेने वाला था। और जो लूका था, वो डॉक्टर था। तो इन लोगों ने क्या लिखी है? बाइबल लिखी है। आमीन। और लूका यहां पर आप इंडिया में लगा लो, एक बंदा बैठा हुआ है, कोई फ्रांस में बैठा हुआ है। लिखने वालों ने किसी भी बात को काटा नहीं है, सबनों ने इसका एक ही निचोड़ निकाला है। पूरी बाइबल, संपूर्ण बाइबल का एक ही निचोड़ निकाला गया कि सच्चा जिंदा एक खुदा। आमीन। सच्चा जिंदा एक खुदा। अब देखिए, राजा की सोच अलग हो सकती है। राजा का संसार को देखने का अपना ढंग है। आमीन। एक डॉक्टर का लोगों को देखने का अपना ढंग है। एक परिश्रम मेहनत करने वाले लोगों का, मछुआरे लोगों का, भेड़े चराने वालों का अपना ढंग है दुनिया को देखने का। लेकिन उनके अपने ढंग से नहीं लिखी गई, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई। हालेलुया। ये मनुष्य के विचार नहीं है जो बदल जाए, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है जो कभी बदल नहीं सकती। हालेलुया। तो अब जो ये बाइबल जिस आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, उस आत्मा की प्रेरणा से ही समझ आ सकती है। आमीन। उसी आत्मा के द्वारा आप जान सकते हैं कि बाइबल क्या कह रही है, और वही आत्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। आमीन। हालेलुया। आप इस बात से सहमत हैं? प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, आप ब्लेस्ड लोग हो। तो देखिए, इस पुस्तक की इतनी महानता है कि कभी भी आपको बुक स्टॉलों में ये पुस्तक नहीं मिलेगी। आप जाएं शोरूम में, जहां पर किताबों के शोरूम होते हैं, वहां पर जाकर कहें कि हमें बाइबल चाहिए, नहीं मिलेगी। आमीन। हालेलुया। बाकी सब किताबें मिलेंगी, बाइबल नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक भी बाइबल ही है। हालेलुया। और आप जाएं, उससे भी देखिए, अब भाई ब्रानम के संदेश, एक छोटी सी किताब लाएं आप, 3 पेज हो उसके, चाहे आप बुक स्टॉल में जाएं, वो खरीदें, उसका भी दाम लिया जाएगा। लेकिन आप बुक स्टॉल में जाएं, समय का संदेश मांगे कि आपके पास 7 मोहरों की किताब है, हमने तो सुना भी नहीं। हालेलुया। आपके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मे की किताब है, समय का संदेश नहीं है। हालेलुया। तो वो भी आपको फ्री मिलेगा। वचन कभी भी पैसों से नहीं मिलता, ये फ्री मिलता है। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब क्या है? बाइबल है। ये इतनी महान पुस्तक है जो स्वर्ग से उतरी है। किनके लिए?
स्वर्गीय लोगों के लिए। धरती के लोग इसको समझ नहीं पाते। अब बड़े बड़े लोग अपनी आत्मा के द्वारा, साइंटिस्ट, विज्ञान, पढ़े लिखे लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आमीन। पीएचडी करते हैं, जाके में बाइबल स्कूल में स्टडी करते हैं, पीएचडी करते हैं और उनके आगे डॉक्टर जो पीएचडी करते हैं उनके आगे डॉक्टर लिखा जाता है। उनके पास डॉक्टर की एक डिग्री मिल जाती है, उनको प्रमाणित कर दिया जाता है कि इन्होंने बाइबल के ऊपर एक अपनी रिसर्च की है। आमीन। देखिए बाइबल में लिखा है ना बढ़ाना है ना घटाना है। आमीन। हमें आत्मा की प्रेरणा के द्वारा पता चलता है कि वचन की व्याख्या क्या है। हम खुद इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ब्रानम ने कहा यहोवा अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए वो पीएचडी करके आते हैं, और जब पीएचडी करके आते हैं तो उनको डॉक्टर बनाकर, उनको पास्टर बनाकर पुलपिट दे दिया जाता है, और वो पुलपिट पर आकर क्या प्रचार करते हैं? हवा ने सेब खाया था। हालेलुया। उनका डॉक्टरी, उनका पढ़ना, उनकी पीएचडी की नॉलेज क्या बता रही है? हवा ने सेब खाया था। एक पढ़ा लिखा बंदा जिसके परिवार ने उस पर पैसा खर्च किया कि ये बाइबल को जान सके। आमीन। लेकिन ये संसार के ज्ञान के द्वारा पता नहीं चल सकती। आमीन। हालेलुया। अब पढ़े लिखे बंदों की, पीएचडी की हुए बंदों की बाइबल पर यह व्याख्या है कि हवा ने सेब खाया, लेकिन एक यूहन्ना है जो जंगल में टिड्डियां खा रहा है, भेड़ के कपड़े पहने हुए है, और आके कह रहा है हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि तुम बच जाओ? उसके पास प्रकाशन है कि हवा ने सेब नहीं खाया था, वो सर्प के द्वारा दूषित हुई थी। आमीन। हालेलुया। ये प्रेरणा कहां से मिली? पवित्र आत्मा के द्वारा। बगैर पवित्र आत्मा के ये बाइबल हम पर खुल नहीं सकती। ये लोगों के लिए बंद है। हालेलुया। ये उसकी दुल्हन के लिए परमेश्वर का एक प्रेम पत्र है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ उसकी दुल्हन के लिए। उसकी दुल्हन जानती है ये मेरे लिए है, ये रैप्चर मेरा है। आमीन। क्योंकि उसकी कुड़माई हो चुकी है। जब किसी लड़की के साथ जब लड़की और लड़के की कुड़माई हो जाती है तो फिर ध्यान उनका एक दूसरे के तरफ रहता है। इसलिए हमारी देह यहाँ पर है, रूह का रैप्चर हो चुका है, वो वचन की ओर ध्यान लगाती है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो जानती है कि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं, फिर जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आमीन। हालेलुया। तो हम सबके पास एक आशा है, हम सबके पास एक ठोस चट्टान है, हमारे पैर तिलसने वाले नहीं हैं। तो बाइबल की मैं आपसे बात कर रहा था कि बाइबल एक सबसे महान पुस्तक है जो विभिन्न लोगों ने लिखी, अलग अलग विचारों वालों ने लिखी, लेकिन एक ही बात पर वो सदा सहमत रहे, इस बात पर कि सच्चा जिंदा एक खुदा है। उनके विचार आपस में कभी भी भिन्न नहीं हुए। अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? भाई ब्रानम ने कहा ये एक पर्सनल अनुभव है। ये क्या है? का अनुभव है। आपको अनुभव होता है, आपने उस अनुभव को उरीम थ्रीम के आगे रखना है। आज का उरीम थ्रीम क्या है? ये बाइबल है। आमीन। हालेलुया। अपने उस पर्सनल अनुभव को जाकर अपने बाइबल के आगे रखना है। अगर बाइबल से मेल खाता है, आपके गुण बताएंगे कि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है कि नहीं पाया है। आमीन। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की बहुत सी भ्रांतियां चल रही हैं कि ये पवित्र आत्मा है, मैंने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो आपके अंदर वास करता है, जो आपके लिए मरा और अब आपके अंदर जी उठा है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। आमीन। हालेलुया। जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया वो संसार का नहीं है। संसार की खिंचाव खत्म हो चुके हैं, अब वो स्वर्गीय स्थानों में है, उसका ध्यान स्वर्ग की ओर है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। तो इसको गहराई से हमें देखना होगा कि क्या मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। देखिए यहूदा इस्करियोती, जिसके पास अधिकार था दुष्ट आत्माएं निकालने का, जिसने दुष्ट आत्माएं निकाली होंगी, आमीन, बीमारों को चंगा किया उसने, उसके पास ये अधिकार था,
लेकिन वो पेंतीकोस्त के बपतिस्मे तक नहीं जा सका। पेंतीकोस्त से पहले ही वो नाश हो गया। आमीन। लेकिन उसकी दुल्हन ने पेंतीकोस्त का बपतिस्मा पाया हुआ है। आमीन, हालेलुया। उसकी दुल्हन के पास क्या है? पेंतीकोस्त का बपतिस्मा है। आमीन। क्योंकि जब तक आप सर्प के वंश को नहीं जानते, आमीन, हालेलुया, ये एक महान रहस्य है। लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, आज भी वहां पर ही फंसे हुए हैं। मेरे बच्चे ने मुझे सीबीएसई बोर्ड की एक किताब, मैंने पढ़ा नहीं, आकर कहा पापा देखो हमारी किताब में भी लिखा हुआ है कि आदम ने क्या खाया था? सेब खाया था। सीबीएसई बोर्ड इंडिया का दूसरे नंबर का होगा या पहले नंबर का बोर्ड होगा। बड़े बड़े प्रोफेसरों ने, टीचरों ने मिलकर बच्चों को सीबीएसई बोर्ड दिया हुआ है। आमीन। तो उन्होंने फाइनल कर रखा है आदम ने क्या खाया था? सेब खाया था। लोग सवाल करते हैं, लोग क्या करते हैं? सवाल करते हैं। सर्प वंश पर बातें करो, वो सवाल करेंगे। तो उनसे पूछना चाहिए कि अगर जब सर्प को परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू पेड़ के बल चलेगा, उससे पहले कैसे चलता था? फिर वो आमीन, हालेलुया। तू मिट्टी खाए चाटेगा, उससे पहले वो क्या खाता था? उनसे पूछना चाहिए जब हवा से उसने बात की तो हवा भ्रमित क्यों नहीं हुई कि एक सांप बोल रहा है? क्योंकि हवा पहले भी उससे बातें करती थी। आमीन, हालेलुया। हवा पहले भी उससे बातें करती थी। हवा ने उसकी आवाज सुनकर आश्चर्य प्रकट नहीं किया, वो जानती थी कि सांप के अंदर बोलने की समर्थ है। आमीन, हालेलुया। अब ये प्रकाशन केवल दुल्हन के पास है। ये प्रकाशन किसके पास है? दुल्हन के पास है। क्योंकि दुल्हन की कुड़माई हो चुकी है। उसके हाथ में ये क्या है? प्रेम पत्र है। आमीन, हालेलुया। वो उसको पढ़ती है। अब वो खोजा पढ़ रहा है, उसके आत्मा में व्याकुलता है कि परमेश्वर जो मैं पढ़ रहा हूं कि किसने हमारे लिए लहू बहाया, कौन हमारे लिए मारा गया, वो ऐसे तड़प रहा है। तो फिलिप्पुस उसके पास पहुंच गया है। हालेलुया। जो तू पढ़ता है क्या समझता है? अगर कोई समझाने वाला ना हो तो मैं कैसे समझूंगा? हालेलुया, आमीन। तो दुल्हन जब घुटनों पर होती है, जब मांगती है तो उसको मिलता है। हालेलुया। उसके ऊपर खुलता है। आमीन, हालेलुया। ये उसके लिए ही है। ओनली फॉर ब्राइड, केवल दुल्हन के लिए है। रैप्चर केवल दुल्हन का है और किसी का रैप्चर नहीं है। सिर्फ दुल्हन उठाई जाएगी। आमीन। और इतनी शांति के साथ, इतने गुप्त तरीके से रैप्चर हो जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लोग आराधना करते होंगे, लोग महिमा करते होंगे। आमीन, हालेलुया। उनको पता नहीं चलेगा कि रैप्चर हो चुका है। पहली आमद कितने शोरगुल के साथ थी परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े काम हो रहे थे, यीशु मसीह देह में था। आमीन। भविष्यवाणियां हुई थी, कुंवारी गर्भवती होएगी, सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। यीशु मसीह यरूशलेम में गया, भविष्यवाणी थी, हे सियोन तेरा दूल्हा गधे पर सवार होकर आ रहा है। आमीन। वो गधे पर सवार होकर जा रहा है। पहली आमद इतनी जरावर तरीके से थी, लोग तब नहीं समझ पाए। और दूसरी आमद के बारे में तो लिखा है कि प्रभु का दिन चोर की नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। तो फिर अब कैसे जान पाएंगे? आमीन। अब तो चोर की नहीं लिखा हुआ है, गुप्त तरीके से। इसलिए हमने क्या करना है? एक ही मन, एक ही विश्वास है कि मैंने अपने रैप्चर में खुद और अपने परिवार को लेकर जाना है। जो रैप्चर से रह गया, जो छूट गया, वो कष्ट काल में से होकर जाएगा। आमीन। जा तो 666 की मोहर, आमीन, हालेलुया, तो जा फिर वध किया जाएगा। आमीन। तो आपने देखना है कि क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। आमीन, हालेलुया। आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। देखिए, शैतान ने जब भी इस्तेमाल किया तो किसको किया? एक पशु को किया। आमीन। जानवर को इस्तेमाल किया। उत्पत्ति में वो किसके अंदर गया? सर्प के अंदर। अब यीशु मसीह ने जब 2000 दुष्ट आत्माओं को निकाला तो वो किसके अंदर गई? सूरों के अंदर गई। आमीन, हालेलुया। सूरों के अंदर गई। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कभी भी जानवर के अंदर नहीं आ सकता। आप बात को पकड़िए, परमेश्वर का आत्मा कभी भी जानवर पर नहीं आ सकता। बिलाम की गधी के ऊपर अभिषेक आया था, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं गया था। उसने भी गैर जुबान बोली थी। आज बहुत से लोग ऊपरी अभिषेक से गैर जुबान बोल रहे हैं।
आमीन हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा से अंदर उनके बपतिस्मा उनका नहीं हुआ, उनके ऊपर ऊपरी अभिषेक है। आमीन हालेलुया। जैसे बिलाम की गदी पर भी ऊपरी अभिषेक हुआ, उसने भी गैर जुबान बोली। तो आज बहुत से भाई बहन गैर जुबान बोल रहे हैं। आमीन हालेलुया। तो सर्व परमेश्वर का आत्मा कभी भी सर्पवंश के अंदर, पशु के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि पशु के अंदर क्या है? आत्मा है, प्राण नहीं है। पुराने समय में हम देखते थे लहू चिन्ह था मूसा के समय में, जब कहा कि वो मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो जिस घर की चौखट पर मेमने का लहू होगा उसके अंदर वो मौत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। आमीन हालेलुया। अब वो जो लहू के अंदर रसायन थे, आमीन हालेलुया, वो जो लहू के अंदर रसायन थे वो चिन्ह था। आमीन। अब वो जब मेमना वध किया गया तो वो मेमने के अंदर प्राण नहीं थे कि वो प्राण जाकर वापस लौट आते। आमीन हालेलुया, कि वो प्राण वापस आते। लेकिन जब यीशु मसीह वध किया गया, उसके अंदर प्राण थे, वो प्राण पवित्र आत्मा बनकर वापस आए और अपने लोगों के बीच में आ गए। आमीन हालेलुया। आप इस बात से सहमत हैं कि यीशु मसीह के अंदर क्या था? आत्मा, प्राण। आमीन हालेलुया। तो जब उन जानवर के अंदर प्राण नहीं है, आमीन, तो जानवर के अंदर पवित्र आत्मा जा ही नहीं सकता। जानवर के अंदर कभी पवित्र आत्मा जा ही नहीं सकता। अब जो सर्पवंश है वो जानवर है, इसलिए सर्पवंश के लोग कभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा ही नहीं सकते हैं। आमीन हालेलुया। समझे आप? जो सरपेंट सीड है वो कभी भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानवर हैं। आमीन। उनके काम पशु के समान हैं। और देखिए आज बहुत से सर्पवंश हम देख रहे हैं, हाथ में बाइबल हो सकती है, हाथ में बाइबल है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया हुआ। क्योंकि जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ वो कह सकता है, क्या कह सकता? वो मैं और पिता एक हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया, आमीन। मेरे कामों को देखकर मान लो कि मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया कि नहीं पाया। आमीन हालेलुया। क्या सर्पवंश वाले कह सकते हैं मैं और पिता एक हैं? आमीन। क्या इतना एकीकरण हुआ वचन के साथ? क्या इतना मेल मिलाप हुआ वचन के साथ कि हम कह सके मैं और पिता एक हैं? और आकाशवाणी हो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके बीच में रहकर मैं प्रसन्न हूं। आमीन हालेलुया, आमीन। तो आज हम किस जगह पर स्टैंड हैं? इस बात को पल्ले से बांध ले। कभी भी सर्पवंश को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल नहीं सकता, क्योंकि वो पशु है, वो जानवर है। जानवर के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का आ नहीं सकता। आमीन। इसलिए उनके कान हैं, वो सुनेंगे नहीं। आमीन हालेलुया। उनकी आंखें हैं, वो देखेंगे नहीं। आमीन हालेलुया। आरंभ में भी ऐसा था, ऐसा ही किया उन्होंने, भविष्यवाणी की, हाथों में बाइबल थी। देखिए परमेश्वर अपने कामों को दोहराता है। अब मानते इस बात को? परमेश्वर रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है? कि आप अच्छी तरीके से जान लो, आप समझ जाओ। एलिया के आत्मा की कितनी बार सेवकाई है? 5 बार रिपीट किया परमेश्वर ने। मूसा की सेवकाई 2 बार। परमेश्वर की आमद, अब दूसरी आमद की हम तैयारी कर रहे हैं। हर काम को परमेश्वर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। आमीन हालेलुया। तो उठाए जाने से पहले क्या होगा? अगर मान लो आज हम कह रहे हैं कि एक उठाया जाना होना है, एक रैप्चर होना है। आमीन। एक क्या होना है? तो उससे पहले क्या होगा? क्रूस की कथा घटना होगी, क्रूस पर चढ़ाया जाना भी होगा। उससे पहले क्या होगा? उस समय यीशु मसीह देह में था, लोगों ने उसे देह में क्रूस पर चढ़ा दिया। आज वो वचन के रूप में है, आज वचन को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। आपको देखना होगा आप किसकी ओर हैं। आमीन। आपको देखना होगा आप किसकी ओर हैं। कहीं आप उनकी ओर तो नहीं जो वचन को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आमीन हालेलुया। गैर जुबान बोलनी और उसका अनुवाद नहीं करना, ये क्या है? वचन को क्रूस पर चढ़ाना। आमीन हालेलुया। बहनों का पुलपिट पर आना, ये क्या है? वचन को
क्रूस पर चढ़ाना, आमीन, हालेलुया। पुलपिट की मर्यादा को खत्म कर देना, अति पवित्र स्थान में अपनी मन मर्जी करनी आके, ये क्या है? वचन को क्रूस पर चढ़ाना। और ज्यादा भीड़ किस ओर थी? क्रूस पर चढ़ाने की ओर थी, आमीन, हालेलुया। लेकिन वो 120 भी थे उस समय, हालेलुया। वो 120 भी थे जो इस बात की बाट जो रहे थे कि ये फिर वापस आएगा। इसने वादा किया कि मैं तीसरे दिन इस हैकल को फिर से खड़ा कर दूंगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं वो 120 जिस आत्मा की प्रेरणा से चल रहे थे, वही आत्मा की प्रेरणा से आप सब भी चल रहे हो। चलते चलो, हालेलुया। रास्ता तंग है, आमीन, हालेलुया, लेकिन खुला है वो द्वार जो नरक की ओर जाता है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल उसकी दुल्हन के लिए है, सर्पवंश कभी इसे पा ही नहीं सकता। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे आपको जाकर वचन में से मिलाना होगा, देखना होगा कि आपके काम इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया कि नहीं पाया, आमीन। क्योंकि पेड़ अपने और मनुष्य अपने पहचाना जाएगा कि उसने कौन सा बपतिस्मा पाया है, वो कौन सा वंश है, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं यहूदा ने भी निकाली थी, दुष्ट आत्माएं यहूदा ने भी निकाली थी, लेकिन पेंतीकोस के बपतिस्मे तक नहीं जा सका, आमीन। पेंतीकोस के बपतिस्मे तक नहीं जा सका वो। और दुष्ट आत्माएं आज लोग निकाल रहे हैं, चंगाइयां हो रही हैं, आमीन, हालेलुया, लेकिन वो पेंतीकोस्त का बपतिस्मा उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है, आमीन। क्योंकि सर्पवंश के ऊपर कभी परमेश्वर का आत्मा आ ही नहीं सकता। वो जानवर है, वो पशु की औलाद है, आमीन, हालेलुया। वो जानवर की औलाद है, आमीन। और जानवर के ऊपर तो मसीह का आत्मा आ सकता है, लेकिन बीच में नहीं आ सकता। बीच में तो केवल वो दुल्हन के अंदर ही आएगा और दुल्हन उस बीच से प्रेग्नेंट होके फलों को उत्पन्न करेगी, आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? थोड़े दिनों में तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर तुम मुझे देखोगे, संसार मुझे नहीं देखेगा। तुम्हारा आनंद तुमसे कोई भी छीन क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा, हालेलुया। अब वो साथ नहीं आपके अंदर है, वो तू बोल तो सही, हालेलुया। आप बोलो तो सही विश्वास से। भाई ब्रानम को क्या कहा? तू बोल गिलहरियां बनेंगी, हालेलुया। आप भी बोलो वैसा होगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र ने जो उसके गोद में है उसको क्या किया? प्रकट किया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह किसका प्रकटीकरण था? परमेश्वर का। और आप किसका प्रकटीकरण हो? यीशु मसीह के प्रकटीकरण हो, आमीन, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण हो। जिसने आपको देख लिया उसने यीशु को देख लिया, जिसने आपको सुन लिया उसने यीशु की आवाज सुन ली, जिसने आपका कपड़ा छू लिया उसने वही पल्ला छू लिया जो 12 साल वाली लहू बहने वाली ने छुआ था, आमीन, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर हमारे बीच में है? हालेलुया, हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया। तो भाई ब्रानम ने क्या कहा कि एक ऐसा छोटा झुंड उठेगा मेरे बाद, एक ऐसा झुंड उठेगा जो चाहे तो आसमानों को खोल देगा, आसमानों को बंद कर देगा, हालेलुया। स्वर्ग को खोल देगा। पतरस, जो तू धरती पे बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, आमीन, हालेलुया। तो आप सब आनंदित नहीं होते जब आपको पता चलता है कि आप कौन हो? वीआईपी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आमीन। आज हम सड़कों पर देखते हैं गाड़ी के आगे लिखा होता है वीआईपी। 3-4 साल के लिए वो वीआईपी है, फिर नॉर्मल बन गया, लेकिन तुम्हारा आनंद तुमसे कोई नहीं छीनेगा। आप सदा के लिए परमेश्वर के वीआईपी लोग हो। आपको ताजा मन्ना मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आमीन। तो जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर, प्रभु का स्वभाव आपके अंदर, वचन का प्रकाशन आपके अंदर, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण था, वैसे धरती पर आप मसीह के प्रकटीकरण हो। मसीह कैसा है?
मसीह का स्वभाव कैसा है, मसीह कैसे बोलता है, कैसे बैठता सुनता है, लोग आपको देखकर जानेंगे। हालेलुया। आपके घर में कोई आए तो वो देखे सचमुच मसीह ऐसा होगा जैसा ये भाई का स्वभाव है, जैसे ये बहन है वैसे यीशु मसीह होगा। और वो कहेंगे धन्य और मुबारक है तुम्हारा खुदा। आमीन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह का जीवन है। ये केवल और केवल मनुष्य पर आ सकता है, जानवर पर नहीं आ सकता, क्योंकि पशु के ऊपर कभी भी परमेश्वर का अंदर आत्मा आएगा नहीं। और सर्प वंश एक पशु का वंश है, एक जानवर का वंश है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ ही नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। उनके गुण आप पर प्रकट कर देंगे कि वो किसकी ओर है। क्रूस पर वचन को चढ़ाने वाले हैं, हालेलुया, की बात जो रहे हैं, हालेलुया, कौन कौन गिनती गिन रहे हैं, दिन गिन रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि दुल्हन जाने को है, समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। आमीन। हालेलुया। नूह के समय में क्या था, यही बातें हो रही थी। आज आप देखो कितनी बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां पर खर्च कर रहे हैं, शादियां करवाने में। और क्या लिखा है, नूह के समय में लोग शादियां करते थे और करवाते थे। करने वाले जिनकी शादी हो रही है, करवाने वाले कौन, मैरिज ब्यूरो वाले। आमीन। तब भी मैरिज ब्यूरो थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, साइंस टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। ऐसे रंग थे, मिस्र में आप जाकर देखें, जो आज वहां से मम्मियां निकाली जा रही हैं, लाशें राजाओं की निकाली जा रही हैं, उनके पास से सुगंध आती है। ऐसे इत्र थे उनके पास, ऐसे रंग थे जो आज तक भी रंग उनके फेंट नहीं हुए। उन्होंने चित्र बना रखे हैं हेलीकॉप्टर के, एरोप्लेन के, वहां पर चित्र पाए गए हैं। तो कितनी टेक्नोलॉजी होगी नूह के समय में। इंसान अपनी चरम सीमा पर था, वो परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर से रहित था, जैसे आज संसार परमेश्वर से रहित हो गया। आज संसार परमेश्वर से रहित हो गया है, खाली हो गया है परमेश्वर से। धरती उग चुकी है, धरती को खाली कर दिया गया है, सब कुछ निकाल लिया गया है, तांबा पीतल सोना चांदी निकाल लिया गया है, लकड़ियां काट दी गई हैं, घरों को बना दिया गया है, हर चीज को, धरती की सारी शक्ति को खत्म कर दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर की सारी कायनात को इंसान क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। हालेलुया। आमीन। नूह के समय में भी ऐसा ही था, नूह के समय में भी ऐसा ही था। 120 साल नूह क्या बनाता रहा, किस्ती बनाता रहा, और अब अकेला इतनी बड़ी किस्ती नहीं बना सकता। जितने भी कारपेंटर थे आसपास के, सब नूह ने बुला लिए, सब बुला लिए और सबको दिहाड़ी पर रखा। आमीन। सबको कहां पर रखा, दिहाड़ी पर रखा। सबने मिलकर क्या बनाया, जहाज बनाया। जो बना रहे थे उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी भी होगी, हो शायद दादे ने भी वहां पर काम किया, पोते ने भी काम किया। अब नूह ने अपनी सारी दौलत वहां पर लगा दी। लोग हंसते भी होंगे, बड़ा मजाक हुआ नूह का, आप जानते हैं इस बात को, बड़े ठट्ठे उड़ाएंगे, तू बूढ़ा हो गया, तू सठिया गया है, तुझे कौन सी बात कर रहा है, क्योंकि आसमान से कभी भी पानी नहीं बरसा था, ओस उठती थी धरती से, उससे सिंचाई होती थी। आमीन। लेकिन नूह के पास प्रकाशन था, किस बात का, परमेश्वर ने आकाश और उसके जल को अलग किया। आमीन। हालेलुया। उसे मालूम था कि व्यवस्था में लिखा ऊपर क्या है, पानी है। वो हनोक की ओर देख रहा था। हनोक की पुस्तक जो बाइबल में नहीं है, बाइबल में बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका हवाला दिया गया है, लेकिन वो पुस्तकें बाइबल में नहीं है। बाइबल में केवल 66 पुस्तकें हैं। आमीन। वो 66 कौन सी पुस्तकें हैं, जो 7 दीवट बने हुए होते हैं ना, कितने 7 दीवट हमने देखे ना, जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में हम देखते हैं, उन 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह चल फिर रहा है। जो दीवट मूसा को बनाने के लिए कहा था यहोवा परमेश्वर ने कि मेरे मंदिर में रखना, उस दीवट के ऊपर ये 66 निकासियां की गई थी। 66 प्रकार के क्या थे, चित्र थे, कोई बादाम का था, कोई बेल का था, इसलिए वो दीवट 7 कलीसिया काल को बयान करता है, और वो 66 चित्र बाइबल की 66 पुस्तकों को बयान करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहा इसमें से ना बढ़ाना और ना घटाना, ना पुस्तक कोई निकाली जाएगी। और अब नूह ने किसकी पुस्तक पढ़ी थी, हनोक की पुस्तक पढ़ी थी, उसने हनोक का रैप्चर देखा था, तो इसलिए नूह बाहर जो रहा था। और जब नूह ने उनके साथ मिलकर जहाज बना लिया, लोगों ने साथ मिलकर जहाज बनाया, तो उसका ठट्ठा किया। अब नूह उसके अंदर है, बारिश हो नहीं रही, लोग खटखटा रहे हैं।
हालेलुया। अंदर कैसा मौसम होगा? नू अपने परिवार के साथ है, मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। नू अपने परिवार के साथ है, अचानक बादल बनने शुरू हो। आमीन। और लिखा है सोते फूट पड़े। आमीन। धरती में से सोते फूट पड़े। पानी कहां से आया होगा? नीचे से पानी कैसे आया होगा? भाई ब्रानम ने इस बात को कहा कि उस वक्त युद्ध हुए थे बड़े बड़े, और बम फेंके गए थे। बमों से क्या बन गए थे? गड्ढे बन गए थे। उन गड्ढों से पानी फूट पड़ा। आमीन। क्या फेंके गए थे? उन गड्ढों से पानी फूट पड़ा और जहाज ऊपर हो गया। अब वो जो कारपेंटर थे, वो कौन थे कारपेंटर? वो कारपेंटर आए, नू दरवाजा खोल दे, हमने तेरे साथ क्या बनाया है? जहाज बनाया, दरवाजा खोल दे। नू ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारा भुगतान कर दिया है, तुम्हें दिहाड़ी दे दी है। ये जो लालची प्रचारक हैं, ये वो कारपेंटर हैं। आमीन हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा, कृपा का दरवाजा बंद हो जाएगा, ये खटखटाएंगे, प्रभु हमने तेरे लिए काम किया है, तुम्हें दिहाड़ी दे दी गई है। आमीन हालेलुया। तुम्हें बरकत दे दी थी धरती पर रहने के लिए, अब अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है, ओनली फॉर ब्राइड है ये जगह। आमीन हालेलुया। तो आप सब आनंदित हैं? हम किस पोजीशन में हैं? आमीन हालेलुया। पलक जपते ही देह बदल जाएंगी। रूहें तो वहां पर है हमारी, बस देहों का बदलना है। आमीन हालेलुया। वहां पर रात नहीं होती स्वर्ग में, वहां पर उजाला ही उजाला है। जहां मसीह है वहां अंधेरा है ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। आमीन। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आमीन। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पशु के ऊपर नहीं आ सकता, सर्प वंश पर नहीं आ सकता। सर्प वंश के लिए नहीं है, ये केवल उसकी दुल्हन के लिए है, उसके अपने लोगों के लिए है। ये रैप्चर के लिए है, जिन्होंने रैप्चर में जाना है। ये उसका टोकन है, उसका चिन्ह है, उसकी टिकट है। आमीन हालेलुया। वहां पर आपको क्या देखा जाएगा? यही टोकन है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन। लहू। आमीन हालेलुया। तो आप सब, मैं विश्वास करता हूं, वो 35 कोस का बपतिस्मा पाए हुए भाई और बहन हो। परमेश्वर इकट्ठे कर रहा है। कोई वहां से आएगा, कोई वहां से आएगा, कोई वहां से आएगा, एक झुंड तैयार होगा, वो स्वर्ग में जाएगा। आमीन हालेलुया। कोई इधर से, कोई इधर से, वो इकट्ठा कर लेगा। उसको पता है मैंने कैसे इकट्ठा करना है। आमीन हालेलुया। मेरी भेड़ मेरे आवाज को। आमीन हालेलुया। देखिए भाई ने गवाही दी, भाई जसवंत ने गवाही दी। गवाहियां तो बहुत है। तो भाई सीढ़ियों से नीचे गिर गए, भाई की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई, बाजू टूट गई। जब मैंने बाजू पकड़ा, मेरे पास भाई थे, तो बाजू की जैसे हड्डियां इधर उधर पूरी निकली हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या बन गया? आमीन हालेलुया। तो उसी वक्त मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला कि जब जॉन वेस्ली अपने घोड़े पर चढ़कर जा रहा था। जॉन वेस्ली कहां पर जा रहा था? घोड़े पर बैठकर जा रहा था। उसका घोड़ा गिर पड़ा, उसकी टांग टूट गई। उसकी टांग टूट गई। अब उसने बंदगी पर जाना था, तो उसने क्या किया? प्रार्थना वाला तेल लिया और घोड़े की टांग पर लगाया और कहा परमेश्वर मैं जानता हूं इस घोड़े को बनाने वाला तू है, और उस पर बैठा और चल पड़ा। आमीन हालेलुया। और जैसे ये बात हमारे अंदर आई, हमने दुआ की, ओ जॉन वेस्ली के खुदा, तूने उस घोड़े की जैसे टांग जोड़ी थी, इस भाई का बाजू भी वैसे ही जोड़ दे, और भाई बड़ा चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। आमीन। उसके बात करने का ढंग कितना निराला है। पढ़े लिखे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, फक्की फरीसी, बड़े बड़े महाजाजक। आमीन। उनको समझ नहीं आ रही, अनपढ़ साथ चल रहे हैं, उनको समझ आ रही। हालेलुया। क्योंकि मैंने बुद्धिमानों से छिपाकर बालकों पर प्रकट किया। आमीन हालेलुया। जिसको पिता चाहे वो ही मेरे पास आएगा, और कोई नहीं आएगा। आमीन हालेलुया। आप लोग पहले से सिलेक्टेड लोग हो, पहले से उसके चुने हुए हो। आमीन हालेलुया। आपका नाम लेले की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के आप मुबारक लोग हो, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हो, और केवल दुल्हन के पास एक गिफ्ट है।
दुल्हन के पास एक गिफ्ट है कि वो आत्मा की परख कर लेती है। आमीन हालेलुया। आपके पास वो आंखें हैं, आमीन, वो आत्मिक आंखें आपकी खुली हैं, जैसे अलीशा के कहने पर गेहजी की खुली थी। फौजों ने घेर रखा था, गेहजी घबरा गया, अलीशा के पास आया, ओ स्वामी तुझे तो आराम की सेना ने घेर लिया है, आज हम बचने वाले नहीं है। आमीन हालेलुया। देख बाहर खिड़की से कितनी फौजें हैं। इन आंखों से, संसारिक आंखों से उसने देखा तो क्या था, फौजें थी वहां पर। तो अलीशा ने क्या कहा, मैं चाहता हूं तेरी आंखें खुल जाए। ये कौन सी आंखें थी, आत्मिक आंखें थी। हालेलुया। और नबी बोला और गेहजी की आत्मिक आंखें खुल गई। आज भी ये नबी बोला और दुल्हन की आत्मिक आंखें खुल गई। दुल्हन ने पहचान लिया ये मलाकी 4 है, 7वां दूत है, भाई के संदेश उठाए जाने का विश्वास देते हैं। हालेलुया, आमीन। दुल्हन ने आवाज पहचान ली, आंखें खुल गई, वो प्रकाशन से भरी हुई है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है, उसके कान है, वो सुनती है। हालेलुया, आमीन। मैं समाप्ति पर हूं, प्रभु आपको आशीष दे। भाई चला गया, आमीन, भाई चला गया, एलिया जा रहा है। भाई की सेवकाई कौन सी सेवकाई थी, एलिया की सेवकाई। और प्रभु रिपीट करता है, आपने इस बात को समझा कि सर्पवंश कभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पा सकता, क्योंकि वो पशु है, पशु के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आ सकता, केवल उसकी दुल्हन के लिए है, मनुष्य के लिए है। तो देखिए, मैं समाप्ति पर हूं, एलिया की सेवकाई भाई की सेवकाई थी। आमीन। अब एलिया जा रहा है, अलीशा पीछे पीछे जा रहा है। आमीन। अलीशा क्या कर रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। डिमोनिनेशन वाले, संस्थाओं वाले, मैथोडिस्ट, बैप्टिज्म आगे बोल रहे हैं, तू कहां जा रहा है, आज तेरा स्वामी तुझे छोड़कर चला जाएगा। अलीशा बोल रहा है, चुप रहो, चुप रहो। हर बात को दूर करता हुआ पीछे चला गया। आमीन हालेलुया। जैसे आप सब हर कठिनाई को पार करते हुए वचन के पीछे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। अलीशा जा रहा है, एलिया जा रहा है, अलीशा भी जा रहा है। आमीन, आमीन। भाई ब्रानम की सेवकाई है। आमीन हालेलुया। चला गया, अपनी चादर फेंक दी। आमीन। दूना मसा अलीशा पर फेंक दिया। आमीन हालेलुया। अब ये एलिया चला गया और अपना दूना मसा आज के अलीशा पर फेंक दिया। क्या अलीशा यहाँ पर नहीं है, अलीशा यहाँ है, तो फिर आमीन भी यहाँ पर है। आज के अलीशा आप हो, आज के अलीशा कौन हो, आप हो। आपके ऊपर जो दूना मसा उड़ेल दिया गया यीशु मसीह के नाम से, आप कह नहीं सकते। हालेलुया। कोई किंतु परंतु नहीं है। आमीन हालेलुया। ये अंतिम दिनों की आवाज उसकी दुल्हन ने सुन ली है। आमीन हालेलुया। अब क्या होने वाला है, अब एक शादी का महाभोज होने जा रहा है। हम उस भोज में जा रहे हैं। मेमने की दुल्हन ने उसको तैयार कर लिया है, दुल्हन तैयार हो चुकी है, वो समा आ चुका है, जिसकी बाट वो संत जोड़ रहे हैं कि कब दुल्हन तैयार हो और हम परमेश्वर को देखें। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे।